डेंटल सिस्ट और रेडिकुलर सिस्ट और पेरिडोंटल सिस्ट। सिस्ट की जो परिभाषा है इम्पोर्टेंटली डेंटल सिस्ट की, तो इट इज सिस्ट लोकेटेड टू द रूट ऑफ नॉर्मल अटैच्ड टूथ बट पल्पलेस कैरीज और इन्फेक्टेड टूथ। ये जो सिस्ट है ये अटैच होता है नॉर्मल रूट ऑफ टूथ के साथ, लेकिन शर्त ये है कि जो टूथ है दैट शुड बी इन्फेक्टेड एंड पल्पलेस। जो टूथ होगा इन्फेक्टेड होगा और पल्पलेस होगा। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो टूथ है इन्फेक्टेड है, पल्पलेस है और इसके रूट में ये सिस्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिस्ट हमेशा जो है इन्फेक्टेड टूथ या पल्पलेस टूथ के रूट से अटैच होता है। जहाँ तक ओरिजिनेशन का सवाल है तो दिस सिस्ट इज अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियल डेब्रिस which are stimulated to proliferate by the low-grade chronic inflammation or infection, and the central mass become necrosed and liquefy, and finally cyst form, and the cyst is uniocular and has epithelial linings, may be partially destroyed and replaced by the fibrous tissue। जो ये cyst है ये epithelial debris से ओरिजिनेट होता है, जो कि लो ग्रेड इन्फेक्शन की वजह से, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पर ग्रेजुअली प्रोलिफरेटिव चेंजेस आते जाते हैं और जो उसका सेंट्रल मास है वो ग्रेजुअली निक्रोज्ड हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है और फाइनली एक सिस्टिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो यूनिओकुलर सिस्ट होता है, जिसके चारों तरफ एपिथेलियल लाइनिंग्स होती हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो है रिप्लेस्ड हो जाती हैं फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, क्योंकि ये क्रॉनिक टाइप ऑफ दी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ ग्रेजुअली फाइब्रस टिश्यू द्वारा एपिथेलियल लाइनिंग रिप्लेस्ड हो जाती है। अब यहाँ पर फीचर्स का सवाल है। ये ज़्यादातर 20 से 25 साल के एज ग्रुप में देखा जाता है और जो इसका स्थान है, जो कॉमन साइट है, तो कॉमनली डेवलप इन रिलेशन टू इंसाइजर और कैनाइन। ये इंसाइजर और कैनाइन में स्पेशली अपर जॉ में है ना, मैक्सिला में ये ज़्यादातर मिलता है। ये जो साइट है इसका कॉमनली डेवलप इन रिलेशन टू इंसाइजर और कैनाइन, तो ये इसका साइट है इंसाइजर और कैनाइन ऑफ मैक्सिला, स्पेशली अपर जॉ में। तो इसकी जो मोस्टली सिचुएशन है वो अपर जॉ में होती है। जहाँ तक फीचर्स का सवाल है, ये पेनलेस स्वेलिंग होती है, ओवल और स्मूथ स्वेलिंग होगी। इसकी वजह से कभी कभी चिक्स की बल्जिंग हो जाती है, चिक्स बाहर की तरफ आ जाता है, स्पेशली ये सम टाइम जब वो एक्सटेंड कर जाता है मैक्सिलरी साइनस की तरफ, तब भी चिक्स थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्ज कर जाता है। रिलेशन में जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जो रिलेटेड है, जो रिलेटेड टू सिस्ट इज रूट ऑफ द कैरीज। इसका जो सिस्ट का रिलेशन है ये कैरीज टूथ जो है हमारा जो खराब दांत है इसके रूट से इसका अटैचमेंट होता है और इसका क्राउन जो है आउटसाइड में है। यहाँ पर फिगर में भी दिख रहा है कि जो कैरीज जो टीथ है उसके रूट से ये सिस्ट पूरी की तरीके से अटैच है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो एक्सरे है मेन इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे से फाइंडिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिस्ट है। ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर सर्जिकल रिमूवल ऑफ सिस्ट विथ कैरीज टूथ। तो यहाँ पर कैरीज टूथ है उसको भी निकालना पड़ेगा, साथ में सर्जिकल रिमूवल सिस्ट का भी करना पड़ेगा और यही मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। एंड मेंटेनिंग द पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल केयर, और साथ में पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल केयर भी मेंटेन करना पड़ेगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आर कैलकेरिया फ्लोर 6x, कॉफिया, मर्कसॉल, क्रियोजोट एंड आर्निका। सो दी आर द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन स्पेशली फॉर डेंटल सिस्ट। तो डेंटल सिस्ट एक इम्पॉर्टेंट सिस्ट है जो कि ज़्यादातर कैरीज टूथ के साथ जो है अटैच होता है। थैंक यू।